एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अब तक हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा ये 13 पार्ट है और 13 पार्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड रहेंगे और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है, वन लाइनर बुक्स है, ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो लेट ना करते हुए आइए इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो इनके क्वेश्चन देखिए आपके सामने रिप्रेजेंट है क्रांतिकारी आंदोलन से, और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए प्लस ऑल स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करिएगा। तो देख लीजिए क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था। तो वर्ष 1905 में स्थापित किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी, तो लंदन में की थी। और लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने स्थापित किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। क्वेश्चन देखिए तीनों एक ही हैं पर एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंज कर करके कैसे पूछे गए हैं, और इसी को कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। कहीं सन पूछा है, कहाँ पर स्थापना हुई है, किसने स्थापित किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई थी। ये फरवरी 1905 में स्थापित की गई थी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई हुई थी, तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत जो है एस कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित की गई थी, शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो जो लंदन में 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, ये शॉर्टकट नेम वीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वीडी सावरकर ने की थी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, तो भीकाजी कामा ने फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, तो स्टुटगार्ट में फहराया था, और ये स्टुटगार्ट जर्मनी में है। 22 अगस्त 1907 ईस्वी में इन्होंने भारत के तिरंगे को जो है स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1907 ईस्वी की द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था, तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित सत्य कथन क्या है, तो मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 की जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। और मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। मैडम कामा के माता पिता जो है पारसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैडम भीकाजी कामा एवं बरकतुल्ला वी.एस. अय्यर और एम.एन. राय में क्या बात समान थी, तो ये सभी जो है क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के विभिन्न देशों में जो है काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करजन वायली की हत्या जो है के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था, तो करजन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था, और यह हत्या इन्होंने 1 जुलाई 1909 ईस्वी में की थी, करजन वायली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र को किसने संगठित किया था, तो उबैद उल्ला सिंधी और बरकत उल्ला ने जो है रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहाँ पर संगठित किया गया था, तो अफगानिस्तान में संगठित किया गया था 1913 से 1920 ईस्वी के मध्य। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हिंदुस्तान एसोसिएशन
एक मिनट, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना वर्ष 1913 में किसने की थी? तो ये सोहन सिंह भाभना ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद जो है किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो बाबा सोहन सिंह भाभना को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 21 अप्रैल 1913 को की गई थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाभना ने की थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। गदर नामक अखबार जो है कौन सी संस्था निकालती थी? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट जो है ये संस्था थी और ये गदर नामक अखबार जो है निकालती थी। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी से संबंधित कौन थे? तो रामचंद्र, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, भीकाजी कामा और बरकतुल्ला जो है ये गदर पार्टी से संबंधित थे। गदर का क्या अभिप्राय था? तो ये भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना जो है गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ पर था? तो पश्चिमी अमेरिका था। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? तो एक साप्ताहिक पत्र था। और गदर नामक प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रथम जो अंक इसका प्रकाशित हुआ था तो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था 1 नवंबर 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गदर पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये 4 भाषाओं में निकाला जाता था। उर्दू गुरमुखी 1913 में निकाला गया था, फिर गुजराती 1914 में निकाला गया था और हिंदी का जो है 1915 ईस्वी में निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामाघाटा मारू क्या था? तो ये कामाघाटा मारू जो है कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कामाघाटा मारू घटना से कौन संबंधित था? तो गुरदीप सिंह जो है इससे संबंधित थे। कामाघाटा मारू जहाज पर कितने यात्री सवार थे? तो 376 यात्री सवार थे। आगे देखिए, मार्च 1914 ईस्वी में कामाघाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों को उतरने पर किस देश ने जो है कठोर प्रतिबंध लगाए थे? तो कनाडा देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे। कामाघाटा मारू जहाज की घटना कब घटित हुई थी? तो ये 1914 में घटित हुई थी। कामाघाटा मारू जहाज के बजबज जो कि कलकत्ता में है पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में हुए संघर्ष में कितने यात्री मारे गए थे? 18 यात्री मारे गए थे और 202 यात्रियों को जेल में डाला गया था। शोर कमेटी जिसे तटीय समिति भी कहते हैं, इसका गठन किस लिए किया गया था? तो कामाघाटा मारू जहाज के यात्रियों की लड़ाई की जांच हेतु किया गया था। शोर कमेटी के सदस्य कौन थे? तो सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम जो है इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में जो है अंतरिम सरकार बनी थी और इसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। वर्ष 1915 काबुल में बनी थी। जर्मनी के समर्थन से काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप थे। काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बरकतुल्ला थे। अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला। किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी? तो सुब्रह्मण्यम भारती ने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारा था? तो उधम सिंह ने गोली मारा था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? तो ये जून 1942 बैंकॉक में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो यह कथन जो है रास बिहारी बोस क्रांतिकारी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। दामोदर हर चापेकर को किस तिथि में फांसी दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1898 को इनको फांसी दी गई थी और इनका जन्म जो है जून 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मित्र मेला जो है किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो 1899 में स्थापित क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अभिनव भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ 1904 ईस्वी में। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो पी मित्र थे, जिनका पूरा नाम जो है प्रमथनाथ मित्र था। 1902 कलकत्ता में इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति की शाखा देख लीजिए कहाँ कहाँ पर थी। तो कलकत्ता, मिदनापुर और ढाका में थी। कलकत्ता में 1902 ईस्वी में प्रमथनाथ मित्र के द्वारा इसके अध्यक्ष थे और मिदनापुर में 1902 ईस्वी में और ढाका में अक्टूबर 1905 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बसु जो है इसके अध्यक्ष थे। और लेकिन कलकत्ता में देख लीजिए प्रमथनाथ मित्र अध्यक्ष थे, लेकिन जतिन नाथ बनर्जी जिन्हें बाघा जतिन भी कहते हैं और बारिंद्र नाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार जो है ये सब इसमें थे कलकत्ता वाली अनुशीलन समिति में। और जो ढाका में थी तो अक्टूबर 1905 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे, पुलिन बिहारी दास इसमें सर्वाधिक संगठित थे। आगे देख लीजिए, बारिंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में युगांतर का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हेमचंद्र कानून गो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे हेमचंद्र कानून गो। आगे देख लीजिए क्वेश्चनों को। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो ये अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन था, इसको बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति कैसा संगठन था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई पुलिन बिहारी दास के द्वारा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिन सान्याल ने की थी। सिस्टर निवेदिता जो है किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? तो अनुशीलन समिति की सदस्य थी। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों में कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था जोगेश चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की 1904 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था महाराष्ट्र नासिक में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिन नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन भी कहते थे, 1879 से 1915 ईस्वी में। किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया? तो शेल्डर जेल में व्यतीत किया था। वी.डी. सावरकर के बारे में सही तथ्य क्या हैं? तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मेजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो है प्रदान करती है। आगे देख लीजिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, और इसमें ये भी पॉइंट दे रखा है जो बीडी सावरकर के बारे में सही तथ्य हैं। तो इसमें ये पॉइंट भी दे रखा है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज़ से, जिस जहाज़ का नाम था SS मोरिया, से कूदकर 8 जुलाई 1910 ईस्वी में पड़े थे। मतलब ये जहाज़ से कूद गए थे पर फिर भी इनको फिर पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1906 ईस्वी में या वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो रंगपुर में हुई थी। खुदीराम बोस किस घटना से समृद्ध थे? तो मुजफ्फरपुर बम कांड से समृद्ध थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से संबंध थे तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में किया था। वह कौन भारतीय था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई थी? तो खुदीराम बोस ही थे। सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी, 11 अगस्त 1908 ईस्वी में। किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था? अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था। अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला था? तो कर्मयोगी समाचार पत्र निकाला था अरविंद घोष ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो कन्हई लाल दत्त तथा सत्येंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता स्थित मणिक तल्ला में 1908 ईस्वी में किसने बम बनाने का कारखाना खोला था? तो ये हेमचंद्र कानूनगो थे। इन्होंने 1908 ईस्वी में बम बनाने का कारखाना खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो क्रांतिकारी आंदोलन में इन्हें लोकमान्य विशेषण की उपाधि जो है दी गई थी, जुलाई 1897 ईस्वी में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती कहाँ पर हुई थी? तो ये पूर्वी बंगाल में हुई थी, जून 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कारावास कितने वर्षों के लिए हुई थी? तो 6 वर्ष के लिए हुई थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को जो है बम हमलों के समर्थन के लिए जो है इन्होंने समर्थन किया था, इसलिए फिर इनको 6 वर्ष की जो है कारावास या 6 वर्ष की जेल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो वीडी सावरकर ने जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो ये केसरी सिंह बारहट ने किया था और गोपाल सिंह खारवा जो है इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मामले में वीडी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुख्यात सेलकर जेल में आजीवन जो है भेजने की सज़ा दी गई थी? तो ये नासिक मामले में भेजने की सज़ा दी गई थी 1909 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था रासबिहारी बोस था। 22 दिसंबर 1912 ईस्वी में इन्होंने बम फेंका था। किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये गोपीनाथ शाह थे। 12 जनवरी 1924 में इन्होंने इस हत्या का प्रयास किया था। मुजफ्फरपुर अहमद एस.ए. डॉगे, शौकत उस्मानी तथा नलनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किए गए थे?
तो एक कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए गिरफ्तार किए गए थे और यह घटना जो है 1924 ईस्वी में हुई थी। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड की सज़ा मिली थी तो केसरी सिंह बारहट थे, इनको जो है महंत प्यारेलाल हत्याकांड की सज़ा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवाद आंदोलन की ओर से आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था कि उग्रवादियों की जो है हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1923 से 1928 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी द्वारा असहयोग का स्थगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? तो कानपुर में किया गया था अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो इसमें सचिन नाथ सन्याल अध्यक्ष थे और राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद जो है इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 ईस्वी में किस संगठन के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन लूट को अंजाम दिया था? तो अशफाक उल्ला खां थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। और यह पंक्ति किसने लिखी थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो यह बिस्मिल ने लिखा था और बिस्मिल अजीमाबादी पत्रिका साहब में 1922 में छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने इसके रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन्होंने ऐसा लिखा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य जो है सरकारी धन को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार करते हुए कहा था कि अब मैं अपनी केवल माँ का दूध लूँगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी ट्रेन कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन क्रांतिकारी था जिसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। इन्होंने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस गिरफ्तार से बच निकला? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। क्वेश्चन घुमा के ही पूछा गया है। वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आज़ाद थे। देखिए 3 एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है अलग अलग तरीके से, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन नहीं संबंधित था। 3 सम्मिलित होंगे नाम और ये नहीं होंगे, तो वही पूछा गया क्वेश्चन में। क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से समृद्ध नहीं था? तो भगत सिंह नहीं थे। कौन काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था? तो जगत नारायण मुल्ला था। किसने कहा था कि दरों दीवारों पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो यह कथन जो है वाजिद अली शाह का था, उन्होंने ऐसा कहा था और क्रांतिकारियों के लिए उन्होंने ऐसा इस शब्द का या इस शायरी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी केस के अभियुक्तों से बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था। किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल की हुई थी गोरखपुर जेल में। और भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? तो अशफाक उल्ला खां थे और इनको फांसी जो है 19 दिसंबर 1927 में दी गई थी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी? तो मार्च 1926 ईस्वी में की थी। बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखा था? तो भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था जोगेश चंद्र चटर्जी और ये काकोरी षड्यंत्र कांड में इनको सजा मिली थी आजीवन कारावास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो चंद्रशेखर आजाद थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम इन्होंने 1928 में बदलकर इसका स्थापना की थी। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था ये 1924 में की गई थी। आगे क्वेश्चन भी देखिए दे रखा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सितंबर 1928 में ईस्वी में हुई थी और दिल्ली में हुई थी फिरोज शाह कोटला में। और जो 1924 में हुई थी वो कानपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, जैसा अभी हमने बताया। किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत पर उनके साथियों ने बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है किस हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में इनको फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे। इनका जन्म जो है सितंबर 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र कांड में जो है किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, इनको काला पानी की सजा हुई थी। भगत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में स्थित है। और महाराष्ट्र के एक युवा ने जिसने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था तो ये राजगुरु थे। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में ही बनाए गए थे ये बंदी। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्रामी की मृत्यु हुई थी वो जतिन दास की हुई थी। 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो यह जो है भगत सिंह ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापा का आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने आयोजित किया था और यह घटना जो है 18 अप्रैल 1930 की है। कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित हैं? तो कल्पना दत्त संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, कौन से संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे? तो अनुशीलन समिति थी और अभिनव भारत जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत कैसे हुई थी? तो अंग्रेजों सैनिकों से मुठभेड़ में हुई थी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आज भी इलाहाबाद में या प्रयागराज में चंद्रशेखर पार्क है। आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास ने चलाई थी फरवरी 1932 में। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? तो सूर्यसेन था। किस स्वतंत्रता आंदोलन के अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो प्रीति लता वाडेकर ने भाग लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसने चटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी और 1939 में उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी? तो कल्पना दत्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में किस संगठन की स्थापना की? तो महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला आत्मरक्षण समिति की प्रमुख सदस्य कौन थी? तो रानी मित्रदास गुप्ता थी, मणिकुंतला सेन थी और रेणु चक्रवर्ती जो है इसकी, ये तीनों प्रमुख सदस्य थी महिला आत्मरक्षण समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को सागर में फेंको? तो उत्तर पश्चिमी त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र में जो है साम्यवादियों ने इस नारे के साथ भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिका मॉडल को सागर में फेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साम्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो M.N. राय जो है भारतीय साम्यवाद के प्रवर्तक थे। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में कब की गई थी या कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1925 में हुई थी। ताशकंद में 17 अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र राय ने की थी और कानपुर में 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में की गई थी। कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा सा डेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस ICS अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का भीतरघात किया था। तो HV कामत थे। कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो ये श्रृंगार वेल्लू चेटियार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। आगे देख लीजिए, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन और उनके संस्थापक, इधर संगठन है उधर संस्थापक हैं। मित्र मेला 1899, इसके संस्थापक V.D. सावरकर थे। अनुशीलन समिति 1902 में प्रमथनाथ मित्र के द्वारा इसके संस्थापक थे। अभिनव भारत 1904 में V.D. सावरकर इसके संस्थापक थे। गदर पार्टी लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, तो इसके संस्थापक सचिन नाथ सान्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल थे। भारत नौजवान सभा 1926 के इसके संस्थापक जो है भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रांति का आगे देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी इसके संस्थापक एसन सेन, जिन्हें सूर्यसेन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, इसके संस्थापक चंद्रशेखर और भगत सिंह थे। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन थे, इसके संस्थापक। फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे। प्रमुख षड्यंत्र और उनके वर्ष देख लीजिए, इधर षड्यंत्र है, इधर वर्ष है, इधर संबंधित व्यक्ति हैं। तो अलीपुर षड्यंत्र 1908 में अरविंद घोष इससे संबंधित व्यक्ति थे। नासिक षड्यंत्र 1909 में हुआ था, इससे संबंधित व्यक्ति अनंत लक्ष्मण कान्हरे थे। हावड़ा षड्यंत्र 1910 में हुआ था। सतारा षड्यंत्र केस ये भी 1910 में हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र रास बिहारी बोस द्वारा, और इसमें जो है 1912 ईस्वी में षड्यंत्र हुआ था और इससे संबंधित व्यक्ति रास बिहारी बोस थे। विक्टोरिया षड्यंत्र जो है 1914 ईस्वी में था। लाहौर षड्यंत्र 1916 में था। पेशावर षड्यंत्र 1922 में था। कानपुर षड्यंत्र 1924 में मुजफ्फर अहमद, S.A. डागे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता जो है इससे संबंधित व्यक्ति थे। काकोरी षड्यंत्र 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाहिड़ी और राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला इससे संबंधित व्यक्ति थे। लाहौर षड्यंत्र 1928 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इससे संबंधित व्यक्ति थे। चटगांव शस्त्रागार हमला, जिसे चिटगांव आमरी रड भी कहते हैं, 1930 में, तो इससे संबंधित व्यक्ति सूर्यसेन, कल्पना दत्त थे। मेरठ षड्यंत्र 1929 ईस्वी में, इससे संबंधित व्यक्ति स्प्रेट, ब्रैडले, हचिंसन थे। आगे देखिए, प्रमुख क्रांतिकारियों को दी गई सजा, इधर क्रांतिकारी थे और इधर सजा पाने वाले थे।
खुदीराम बोस इनको फांसी हुई थी। वीडी सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी और जतिन दास भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद की मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। भगत सिंह को फांसी हुई थी। राजगुरु को फांसी हुई थी और सुखदेव जी को फांसी हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह इनको फांसी हुई थी और अशफाक उल्ला खां को इनको भी फांसी हुई थी। तो राजेंद्र लाहिड़ी देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में हुई थी और रोशन सिंह को इलाहाबाद नैनी में इनको फांसी हुई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में इनको फांसी हुई थी। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास मिला था और सूर्य सेन को फांसी हुई थी। आगे देख लीजिए, आगे हमारा कंप्लीट हो गया क्रांतिकारी आंदोलन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक रहेगा और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ। और मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरह की अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो भी बताइएगा। ओके, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच।